ब्रेक इवन एनालिसिस या मार्जिनल कॉस्ट। इलस्ट्रेशन 22। क्या है, कंबाइन पीवी का एक कंसेप्ट आता है। कंबाइन पीवी या ओवरऑल पीवी, कंबाइन पीवी या ओवरऑल पीवी, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो मैं कहता हूं आपके पास 100 रुपए हैं, पूरे के पूरे होल अमाउंट इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज हैविंग इंटरेस्ट 12% पर annum, तो आपको कितने रुपए कमाई होगी? 12 रुपए कमाई होगी। 100 का 100 आपने एक ही जगह लगा दिया तो कमाई कितनी होगी? 12 रुपए, यानी 12% पर annum ही होगी। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपने 100 रुपए में से ऐसे इन्वेस्ट किया, 100 रुपए ऐसे इन्वेस्ट किया, आपने सिक्योरिटीज में ऐसे ऐसे लगाया ABC, 50 रुपए इधर, 30 इधर, 20 रुपए, इन्वेस्टमेंट हमारी ऐसे है। इसमें जो इंटरेस्ट की परसेंटेज है पर annum, इसमें 12 है, इसमें 8 है और इसमें 10, तो आपको कितनी कमाई होगी बताना। अब एक ही जगह सारा 100 रुपये लगाया होता तो बड़ा आसान था ये वाला। 100 के 100 ऐसी जगह लगाया जहां 12% इनकम है तो 12 रुपये आ जाती, 12%। लेकिन अब 50 लगाया तो यहां से इनकम कितनी आएगी बोलो? इनकम पर annum 50 का 12% कितने रुपये आ जाएगी? 6। 30 का 8% कितनी आ जाएगी? 2.4। 20 का 10% कितनी आ जाएगी? तो टोटल 10.4। ठीक है, एवरेज या ओवरऑल या कह दो कंबाइन, कंबाइन रिटर्न कितनी आ गई? इनकम कह लो, रिटर्न कह लो, कितनी आ गई? आप कहना टोटल इनकम कितनी आ गई? 10.40। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी? 100, तो कितना आ गया? 10.4% आ गया। ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करोगे। 50 लगाया जहां पे 12% कितनी इनकम आई? 6। 30 लगाया वहां से 8%, 2.40। 20 लगाया वहां से 10%, 2, मिला के कितनी इनकम आ गई? 10.4 इनकम आ गई। 10.4 और ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की? यहां से 100, तो कितने परसेंट इनकम आ गई? 10.4%। 10.40 बटा में 100 इंटू 100, 10.4%। यही है ना? सही है। इसको करने का एक और तरीका भी है। इसको इस तरह ना करके मैं यहां पे क्या ढूंढ लूं? इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज ढूंढ लूं, तब भी 10.40 आएगा। कैसे देखना, मैंने यहां पे रेशो बना लिया, इन्वेस्टमेंट का रेशो, इन्वेस्टमेंट का रेशो बना लिया, यानी परसेंटेज। कैसे? 50 टोटल 100 में से कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट है? 50%। 30 लगाया 100 में से कितने परसेंट? 30%। 20 लगाया 100 में से कितने परसेंट? 20। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने 100% पैसा 3 कैटेगरी में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, मैंने इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज निकाल ली, इनकम की परसेंटेज मुझे पता है, मैंने इन्वेस्टमेंट का भी ब्रेकअप पता है ना, उससे क्या निकाल ली? परसेंटेज। कंबाइन इनकम कैसे आ जाएगी? कंबाइन इंटरेस्ट या रिटर्न कह लो या इनकम, क्या करो? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को या पीवी को इन्वेस्टमेंट के रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, मैं यूं कह रहा हूं 12% इनकम आती कब? हाँ जी, साल की 12% होती। अगर साल की इन्वेस्टमेंट 100% इसी में होती, पर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है? आधी, तो 6। 8% होती अगर सारे रुपए इधर ही लगाए होते, 30% लगाए हैं तो कितने? 2.4। ये देखो 10% कमाई होती अगर सारे पैसे इधर लगाए होते, 20% लगाए हैं, कितने? 2, तो कितना हो गया ये? मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर इंडिविजुअल पीवी पता हो, सेल का रेशो पता हो, तो सेल रेशो को इंडिविजुअल पीवी से मल्टीप्लाई कर दें तो कंबाइन या ओवरऑल पीवी आ सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट बताई कि सारी इन्वेस्टमेंट इधर लगाता 12% कमाई, इधर लगाता सारी 8%, इधर लगाता 10%, पर इधर सारा तो नहीं लगाया, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर।
इंडिविजुअली इनकम निकाल के जोड़ के डिवाइड कर लो तो भी वही आएगा, पर इंडिविजुअली नहीं निकाला जाना चाहिए क्योंकि कई बार टोटल ऐसे पता नहीं होता है। तो आपको एक ही बात है, आपको सेल की या फिर इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज दे दे। 100 में से 50 इसमें लगाए 50%, 100 में से 30 इसमें लगाए 30%, 100 में से 20 लगाए 20%, टोटल 100%। इससे मैंने किया तो वो आ गया 10.4%। समझ आई बात? बोलो, क्लियर है? चलो इलस्ट्रेशन 22 देख लो क्या कहता है। प्लांट 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट होता है। कोई प्लांट है 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट होता है, फिक्स कॉस्ट 30,000 है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? लाख रुपए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सेल 1.5 लाख रुपए की है, ब्रेक इवन निकाल लो वो तो हो जाएगा। प्रॉफिट 40,000 कमाना है तो कितनी सेल करनी पड़ेगी वो हो जाएगा। पर आप इसमें ऐसे कर लेना, सेल एट 60% कैपेसिटी कितनी है? कितनी है? 30। सेल एट 100% कैपेसिटी कितनी आ जाएगी बोलना? सेल 1.5 लाख है क्या? 1.5 लाख 60% कैपेसिटी पे है तो 100 पे कितनी हो जाएगी सेल? 2.5 लाख। वैसे इस क्वेश्चन में एफ कितना दे रखा है? 30। वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा है? 1 लाख। सेल कितनी दे रखी है? 1.5 लाख। तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा एफ प्लस पी इक्वल टू एस माइनस वी। तो प्रॉफिट कितना आ गया? यहां से वैल्यू पुट कर दो, 1.5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 30, 20,000 का प्रॉफिट आ गया। पीवी रेशो बता दो कितना? सेल 1.5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख अपॉन में सेल 1.5 लाख इंटू 100, तो कितना पीवी आ गया बोलो? ब्रेक इवन निकालना है तो ब्रेक इवन में क्या दिक्कत है? ब्रेक इवन आ गया, रुपये में आएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास डाटा नहीं है एसपी का। 30,000 अपॉन में 33.33%, तो ब्रेक इवन कितने रुपए का आ जाएगा? ब्रेक इवन 90,000 रुपये का आ जाएगा। सही है ना? आगे देखो, कहता है क्या? 40,000 कमाना चाहते हैं, डिजायर्ड सेल कितने रुपए की? एफ प्लस पी अपॉन पीवी। तो एफ 30,000, प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो? 40। पीवी कितना? 33.33%। कितनी आ गई सेल? 210। तो ये सेल डिजायर्ड सेल रिक्वायर्ड ये है, इतने की सेल करो 210 तो आप जो चाहते हो प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पे परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूज्ड कितना? 210 अपॉन में कितना? 2.5 लाख इंटू 100, कितना आ गया यहां से? इतनी कैपेसिटी पे फैक्ट्री चला लो तो जो चाहते हो उतना प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आई बात? बोलो कोई डाउट? क्लियर है? ये तो सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन था। जो मैं बात कर रहा हूं वो 23 में है, कंबाइन पीवी वाली डिस्कशन। पढ़ो 23rd क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कहते हैं कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एबीसी जिसकी टोटल सेल 80,000 है, जिसका 50, 30, 20% क्या है? सेल का रेशो है। वेरिएबल को 60, 50, 40% है। पीवी रेशो कंबाइन निकालो। मुझे बताना वी ए बी सी की वी कितनी है? 60, 50, तो इसका मतलब पीवी कितना है? क्योंकि आप जानते हो पीवी प्लस वी 100 होता है। तो ये 60, तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? और ये कितना हो गया? ये मुझे पता है। ठीक है? वैसे आपको सेल पता है, सेल का ब्रेकअप भी कर सकते हो, फिर वेरिएबल काट के तो भी कर सकते हो लॉन्ग कट, पर क्या जरूरत है? देखो ये आपको सेल कितनी दे रहा है बताना? 80,000 रुपये की टोटल दे रखी है ना। कितने परसेंट है सेल रेशो? ऊपर दे रहा है सेल का रेशो जो है वो सेल रेशो है 50, 30, 20। अब सेल का रेशो यूज करते हुए सेल बता दो। 80,000 का 50, 40,000, 80,000 का 30, 24,000, 80,000 का 20, 16,000।
एक स्टूडेंट कहता है जी मैं वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज मैं जानता हूं, कितनी पेपर में दे रखी है 60, 50, 40। तो आप मुझे वेरिएबल कॉस्ट के रुपये बता दो ना, आराम से बता दोगे। 40 का 60% कितना हो गया 24, 24 का 50% 12 और 16 का 40% 6400। कितनी आ गई वेरिएबल कॉस्ट टोटल 42,400। तो आप पे से कोई पीवी रेशो निकालना चाहे सेल माइनस वेरिएबल अपॉन सेल से कर सकता है। 80 की सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट 42,400 अपॉन में 80,000 इंटू 100। पूरी कंपनी का कंबाइन पीवी ऐसे आ सकता है, पूरी कंपनी की सेल पूरी कंपनी की वेरिएबल उससे आ सकता है कितना। ये तरीका सही है, सही है। मैंने सेल का रेशो पता है, टोटल सेल पता है, तो वो सेल निकाल ली, वी पता है, वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। पूरी कंपनी की सेल पूरी कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट, उससे क्या गया पूरी कंपनी का पीवी आ गया ना। वैसे इसका एक और तरीका है जो शॉर्टकट, और ए बी सी मुझे उनका इंडिविजुअल पीवी तो बता दो कितना है। इंडिविजुअल पीवी कितना है इस 23rd में, वो देखो लिखा 40%, 50% इंडिविजुअल पी, क्योंकि वी पता है, आपको पता है दोनों का टोटल क्या होता है 100, 100, 100। तो वी पता है तो पीवी आ गया। अब आप देख लो इंडिविजुअल पीवी तो पता लग गया अपने को। अब यहां से आप क्या है सेल रेशो बता दो कितना कितना है सेल रेशो। पेपर में कह रहा है सेल 50% गिवन है, ये सेल 30% गिवन है, ये सेल कितनी 20% गिवन है। टोटल सेल का 100 ही होता है, इसका ना टोटल कर लेना, ये तो अलग अलग प्रॉफिट का परसेंटेज है। सेल तो टोटल 100 है तो उसमें से ये इतना। कंबाइन पीवी कैसे आ जाएगा, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। इंडिविजुअल पीवी को क्या करो, वो इन्वेस्टमेंट रेशो से कर रहा था मल्टीप्लाई इंडिविजुअल रिटर्न को, वही 40% का 50% करोगे तो कितना आ जाएगा 20%, 50% का 30% करोगे तो कितना आ जाएगा 15%, 60% का 20% करोगे तो कितना आ जाएगा 12%। टोटल कितना आ जाएगा। दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, समझ आया। किसी को भी डाउट इसमें बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही हटा दूं ये। ट्वेंटी फोर्थ में क्या कह रहा है XYZ का SPVP पता है, तो SPVP से क्या निकाल लो इंडिविजुअल पीवी निकाल लो। 24th में एक स्टेप एक्स्ट्रा पूछेगा, XYZ का मुझे इंडिविजुअल पीवी बता दो ना। पीवी का फॉर्मूला क्या होता है SP माइनस VP अपॉन SP इंटू 100 करके बता दो। 5, 4 माइनस 3 अपॉन में 4 इंटू 100 कितने परसेंट आ गया 25। दूसरे वाले में सेल 5 है वेरिएबल 4 है तो कितना आ गया 20%। और अगले वाले में 8 माइनस 6 अपॉन में 8 इंटू 100 कितना आ गया 25%। और सेल रेशो कितना कितना है, सेल रेशो कितना है 20%, 40%, 40%। सेल का टोटल तो 100 ही होगा, टोटल सेल का ब्रेकअप है। तो ओवरऑल पीवी अगर कहीं आपको चाहिए हो तो कैसे आएगा 25 का 20% कितना आ गया 5, 20 का 40% कितना आ गया 8, 25 का 40% कितना आ गया 23% कंबाइन पीवी या ओवरऑल पीवी आ गया। पूरी कंपनी का मिक्स आ गया, अलग अलग प्रोडक्ट का मिक्स करके ओवरऑल पीवी आ गया। अब हमें क्या कहता है कंपनी की पूरी की कैपेसिटी 15 लाख की है माल बेचने की, और फिक्स कॉस्ट कंबाइन पूरी कंपनी की, कंबाइन कह दो या कंपनी की कह दो, कंपनीज फिक्स कॉस्ट F कितने रुपए की है 2,30,000। हमें क्या कहता है ब्रेक इवन निकाल लो कंपनी का, ब्रेक इवन ऑफ कंपनी। कंपनी का ब्रेक इवन कैसे आ जाएगा,
पूरी कंपनी की एफ रख दो, पूरी कंपनी का ओवरऑल पीवी। अब अलग अलग प्रोडक्ट वाइज तो आता ना, अलग अलग फिक्स कॉस्ट पता हो तीनों की, तो अलग अलग पीवी से डिवाइड कर दूंगा, पर फिक्स कॉस्ट तो कंबाइन ही है, तो ऐसे अलग अलग कैसे पीवी काम आएगा? कंबाइन पीवी चाहिए होगा ओवरऑल एवरेज, ये एवरेज हो गई है, ये देखो। तो कंबाइन पीवी 2,30,000, पूरी कंपनी का कंबाइन पीवी कितना है? 23%। कितना आंसर आ गया? 10 लाख। पूरी कंपनी का पीवी कितना आ गया? 10। 80% कैपेसिटी पे प्रॉफिट बोलो, बी पार्ट, प्रॉफिट एट 80% कैपेसिटी। मार्कर वो अंदर भी सेल एट 80% कितनी हो जाएगी? 15 लाख की फुल कैपेसिटी है, तो 80% का मतलब कितनी सेल हो जाएगी? 12 लाख। तो इसमें क्या दिक्कत है? 12 लाख की सेल रख दो, एफ प्लस पी अपॉन में पीवी कंपनी का रख दो, तो क्या दिक्कत है? डिजायर्ड सेल आप रखो यहां पे, सेल 12 लाख, तो पीवी 23%, एफ 2,30,000, तो प्रॉफिट कंपनी का कितना आ जाएगा? सोल्व करके बता दो। 40,000, वरना आप सीधा छोड़ो। कंबाइन पीवी 23% है ना, तो कंबाइन वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 77%। आप ऐसा करो, 12 लाख का 77% वेरिएबल कॉस्ट कम कर दो, कितना आ जाएगा? 23% बच जाएगा। 12 लाख का 77% वेरिएबल कॉस्ट कम कर दो, क्या बचा? फिक्स वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और कम कर देना, और फिक्स कॉस्ट कम कर देना 230, यही आ जाएगा शॉर्टकट। सेल अगर 12 लाख है तो वेरिएबल कॉस्ट 77% कर दो ना, पेपर में कुछ नहीं है, यही है जो लिखा हुआ है, सारा कुछ बोर्ड पे लिख रहा है भी। सेल अगर 12 लाख की, पीवी रेशो 23%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 77% है। इस तरह से 77% लेके करेंगे। बोलो कोई डाउट? क्लियर हो जाएगा। 25 बोलो किसी का नहीं हुआ तो। बस इसमें कह रहा है एफ बढ़ा के कर रहा है, दोबारा से ब्रेक इवन, कभी एसपी चेंज करके दोबारा से ब्रेक इवन, कभी वेरिएबल कॉस्ट पैकिंग का खर्चा बढ़ा दिया यानी वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर दी तो दोबारा ब्रेक इवन। ब्रेक इवन अलग अलग तरह से निकाल रहा है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसके बाद थोड़े से बस आईसीआई के क्वेश्चंस हैं। इसमें ना एक मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी पढ़ना है अपने नेक्स्ट क्लासेस में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3-4 ही क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आ जाते हैं कई बार, थोड़ा टिपिकल है। देखना ब्रेक इवन के ही क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या इंफॉर्मेशन देता है? कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन इफेक्ट ऑफ सेल मिक्स। सेल मिक्स चेंज हो रहा है, पता है सेल मिक्स का मतलब? पहले कोई प्रोडक्ट आप कौन सा कंपनी का जैसे आइसक्रीम बेचते हो आप, आपके पास हैवमार्क की भी है, क्रीम बेल की भी है, वादीलाल का भी प्रोडक्ट बेचते हो, अमूल का भी आप बेच लेते हो, ठीक, और भी आप कोई प्रोडक्ट मदर डेयरी का भी बेच लेते हो। सपोज कई है, किसी में मार्जिन ज़्यादा है और किसी में क्या है, कम। तो आप पता क्या सोच रहे हो, कहता है क्यों ना हैवमोर की ज़्यादा बेच लें और क्रीम बेल की कम बेच लें, या अमूल की कम बेच लें और मदर डेयरी की ज़्यादा बेच लें। मतलब मिक्स बदलना चाहते हो, तो मिक्स कौन सा ज़्यादा बेचना चाहोगे माल बताओ? हाँ जी, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेच में फ़ायदा होगा? अगर आपकी सेल उतनी होनी है, रुपए उतने की सेल होनी है, वो वाला प्रोडक्ट बेचना जिसमें इनकम क्या हो, ज़्यादा हो, वो बेचोगे ना। फॉर एग्जांपल जिसमें पीवी रेशो ज़्यादा हो यानी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो, कम, वो प्रोडक्ट बेच के फ़ायदा आएगा ना। यही बात है ना, यही चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 इसी चीज़ को लेके है। 26 ही नहीं, 28 और 29 भी इसकी कॉपी है इसी क्वेश्चन की। पढ़ना 26 क्या कहता है। कहता है एम बिकता है, एन बिकता है, ओ बिकता है, पी बिकता है कितने रुपए का? 40, 50, 20, 10, 1,20,000 का।
वेरिएबल कॉस्ट कितनी 24, 34, 16, 4, 78,000। कंट्रीब्यूशन कितना है देखो, MNOP टोटल कितना कितना बेच रहे हो। सेल कितने रुपए की आपकी, सेल 40,000, 50,000 और 20 और 10,000, टोटल 1,20। आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितने रुपए की आ रही है वो दे रहा है। वेरिएबल कॉस्ट 24,000, 34,000, 16, 4,000, कितनी 70। वैसे मुझे बताना ये 20% निकाल दियो तो कितने परसेंट आ गई, 24/40, 60%। ये बताना 68%, ये बताना 80%, ये भी बताओ। सबसे ज्यादा इनकम वाली रैंकिंग देखना, सबसे ज्यादा पीवी रेशो बता दो। पीवी रेशो अगर 20/60 है तो पीवी कितना 40, 32, 20, 60, क्योंकि पीवी प्लस कर लो ना, सेल माइनस वेरिएबल पॉन सेल, पीवी आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, बेस्ट प्रोडक्ट रैंकिंग। अगर बेस्ट प्रोडक्ट की रैंकिंग दूं तो सबसे अच्छा आपको कौन सा लग रहा है, जिसका पीवी ज्यादा है। सबसे बेस्ट क्या है ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे घटिया माल कौन सा है, ओ जो 20,000 का बिकता है, उसमें मार्जिन सबसे कम है, पर रखना पड़ता है। आप कहते हो बंद कर दो जी, इसको क्यों बेचते हो, मार्जिन कम है। बंद कर दोगे ग्राहक नाराज हो जाता है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें इनकम बहुत थोड़ी है पर रखने पड़ते हैं। क्यों रखने पड़ते हैं, क्योंकि कस्टमर खराब होता है। मान लो बाबा रामदेव की दवाइयां बेच के मार्जिन सिर्फ 5% हो रहा है दुकान वाले को, ना कोई वापसी लेता ना कुछ है। दुकान वाले कई परेशान हैं, पर कहते क्या करें, थोड़ा बहुत तो रखना पड़ता है। कहते हैं आंखों में डालने वाली दवाई, एक आधा शहद, एक आधा घी, कुछ एक चीज़ें रखनी पड़ती हैं क्योंकि कस्टमर ये यूज़ करता है। और अगर मेरी दुकान से नहीं मिलेगा ना तो वो कहते हैं यार एक दुकान पे और धक्के खाने जाऊँ। कस्टमर कहता है एक से ही मिल जाए मुझे, तो कहता है हमें सिलेक्टेड प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं चाहे कमाई ना हो। नहीं तो कस्टमर को लगता है जिसके पास तो प्रोडक्ट नहीं है तो ही कह रहा है दूसरे वाला अच्छा है, ऐसे तो रखने पड़ते हैं। कम कमाई वाले भी थोड़े बहुत, पर उसकी कोशिश पता क्या होती है, जैसे उसने उठाया रामदेव वाला प्रोडक्ट, वो कहेगा भाई साहब ब्रांड ही है जी, लगाए हुए हैं, स्टैंप लगाई हुई है, ये वाला ले लो वो वाला, क्योंकि उसको पता है मार्जिन दूसरे वाले में मुझे क्या है ज़्यादा, इसमें क्या है कम। बाकी ग्राहक नहीं मानता तो ये ले जाओ जी, मतलब ग्राहक तो सेटिस्फाई करना ही। तो वो चीज़ है, आप कोशिश तो करो ये ज़्यादा बेचने की, फिर ये कम करो थोड़ा, ये और भी कम करो। फिलहाल आपको कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, सेल माइनस वेरिएबल करके टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है प्रेजेंटली आपको कंट्रीब्यूशन आ रहा है कितने रुपए का, 42,000। और टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है हमारी कितनी आ रही है 29,400। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 12,600 रुपए का प्रॉफिट। सही है, आज की डेट का ये हालात है। अब ये क्या चाहता है, कहता है सेल मिक्स चेंज कर दो। कहता है रिवाइज सेल मिक्स क्या है, रिवाइज सेल मिक्स में ये कह रहा है कि हम MNOP टोटल कितना बेचेंगे हम, सेल हमारी ये रहने की उम्मीद है, हम चेंज कर रहे हैं। टोटल तो एक 20 ही रहेगी सेल, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, M कितना बेचेंगे 30, O कितना बेचेंगे 44, NN O कितना बेचेंगे 40, और P कितना बेचेंगे 6,000। इससे प्रॉफिट क्या आएगा चेक करें, करो। वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है वो देखो, 60, मतलब चेंज नहीं बोला तो 68 और 80 और 40 करो। इसका 60% कितनी वेरिएबल कॉस्ट, इसका 68% करो 29,920, इसका करो 80%, बहुत ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट। इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40%, 2400। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताना 18,000, 29,920, 32,000 और 2400 रुपये टोटल। 18,000, 29,920, 32,000, हाँ। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया प्रपोज मिक्स में
अकॉर्डिंग टू प्रपोज्ड मिक्स। जैसा आप उम्मीद कर रहे हो कि ऐसा बेचें तो आप कहना ऐसा बेचोगे तो क्या होगा 37 लेस टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, प्रपोज प्रॉफिट कितने रहेंगे उसमें। ये क्या फायदा, यहां से 12,600 से गिर के क्या हो जाएगा 12,600 से 8280 रह जाएगा। कितना कम हो गया 4320 रिडक्शन है 4320 रुपए। क्लियर। ये क्या बताता है क्यों हुआ ऐसा। हाँ जी क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जिसमें मार्जिन ज्यादा था उसकी सेल कम कर दी और जो घटिया माल था उसकी सेल ज्यादा। सबसे ज्यादा बढ़िया माल कौन सा था, इसकी सेल बढ़ानी चाहिए थी और इसकी सेल आपने तोड़ दी। और सबसे घटिया माल कौन सा था, ओ, उसकी सेल डबल कर दी। नुकसान तो होना ही था आपको, आपने ओ तो डबल बेचना शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा इनकम वाला कम कर दिया। तो इस सिचुएशन के अंदर लॉस होना ही था आपको। क्लियर। तो करके लॉस हुआ, समझे। तो आपका प्रपोज मिक्स जो है सजेस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि उसमें क्या दिखता है आपको, लॉस। समझ आई बात। किसी को डाउट इसमें। चलो 26 था ये। यहां तक ही किए थे अपन ने, लास्ट टाइम भी एक बार किया था ये चैप्टर जब। अब आगे चल रहे हैं, देखना 28 29 तो कॉपीड क्वेश्चन है सेम। यानी आपकी आज सेल 60,000 है, 4 रेशो दे रखे हैं सेल के, सेल बना लोगे। पीवी रेशो दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, पीवी आ जाएगा या वी आ जाएगी, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। अब प्रपोज मिक्स 60,000 की सेल को इस रेशो में करना हो तो 25 40 30 5 क्या होगा वो बताना है, कर लोगे वो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 28 देखना, 28 में एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। 28 में क्या कह रहा है देखो, 28 में देखना, 28 में आप x कितना बेच रहे हो, x बताना। x बेचते हो 1000 यूनिट, कितने रुपए का एक यूनिट, 1 रुपए। कितने रुपए की सेल, 1000 रुपए अमाउंट। प्रोडक्ट y कितना बेचते हो, 2000, 3 रुपए रेट है, कितने रुपए का बेचते हो, 6000। टोटल रुपी अमाउंट कितने रुपए का आ गया, 7। 1000 रुपए का x और 6000 रुपए का y, टोटल कितने रुपए, 7। वेरिएबल कॉस्ट बताना। आप मुझे बताओ, यहां कुछ चीजें मैं लिख लेता हूं, x की और y की। सेल क्वांटिटी बताना, कितने यूनिट बेच रहे हो, ये 1000। y कितना बेच रहे हो आप, 2000। टोटल बात करूं तो कितना बेच रहे हो आप, टोटल 3000 यूनिट बेच रहे हो, ठीक है। एसपी कितना है, एसपी पर यूनिट बोलना, इसका 1 रुपया, इसका कितना है 3 रुपया। इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताना, बता दोगे, हाँ। वेरिएबल कॉस्ट 600 रुपये है 1000 यूनिट की, तो यानी कितने पैसे, 60 पैसा पर यूनिट। इसकी 2400 रुपये है कितने यूनिट की, 2000 यूनिट की, तो कितनी आ गई, 1 रुपये 20 पैसे पर यूनिट आ गई। यही बात है ना। एफ अलग अलग नहीं लिखनी चाहिए, एफ तो अलग अलग पीवी निकालना है तो है, नहीं तो एफ क्या है वैसे, टोटल में ही लेनी चाहिए। कितनी फिक्स कॉस्ट बोलो, 200 2700, तो पूरी कंपनी की कितनी, 2900। आप मुझे इंडिविजुअल पीवी चाहिए तो इंडिविजुअल पीवी बता सकते हो, आराम से बता सकता हूं। रेशो करके कंबाइन पीवी भी बता सकता हूं, मुझे सेल का रेशो पता है। सेल रेशो कैसे बनाओगे, इंडिविजुअल पीवी तो पता लग जाएगा, बताना। इंडिविजुअल पीवी कितना है बताओ, इंडिविजुअल पीवी 1 माइनस 0.6 बटा में 1 इंटू 100 कितना, 40%। इसका पीवी 3 माइनस 1 रुपया 20 पैसे अपॉन में 3 इंटू 100 कितना आ गया, 60। सेल रेशो भी बता दो, अगर ये रेशो क्या रहता है सेल का,
सेल का रेशो 1:2 है, 1:2। अगर क्वांटिटी का रेशो देखूं, रुपये का बनाना है तो अलग बात है, ठीक है। चलो फिलहाल मुझे क्वेश्चन पढ़ लेता हूं क्या है। कह रहा है कंपनी का ब्रेक इवन निकालो हर प्रोडक्ट का, अज्यूम करो ये इंडिपेंडेंट है, अज्यूम करो ये प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट है, फिर तो बड़ा आसान है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो दोनों का ब्रेक इवन यूनिट निकाल दोगे आराम से। एफ कितना 200, एसपी 1 अपॉन में वीपी 60 पैसे, करो कितना आ जाएगा ब्रेक इवन, 500 यूनिट आ जाएगा। दूसरे का करो, क्या एफ 2700 अपॉन में 3 माइनस 1 रुपये 20 पैसे, 4500 रुपये आंसर आ गया। देखो आ गया ना पहले दो का। कहता है कंपनी का कंबाइन ब्रेक इवन निकाल लो पूरी कंपनी का, अगर सेल मिक्स क्वांटिटी का रेशियो 1:2 है, क्वांटिटी रेशियो, रुपये नहीं क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी का रेशियो ये 1:2 ही तो है, और क्या है। यहां पे सेल क्वांटिटी का रेशियो क्या है, 1:2 ही है ना। इस पे पूरी कंपनी का पीवी निकाल दोगे, आराम से निकाल देंगे। कैसे, इस केस में अगर ये सेल टोटल बताओ कंपनी की कितने रुपए 7, पूरी कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट बता दो, बता दोगे, आराम से बता दोगे। कितनी दे रखी है वो 600 और 2400, 3000 पूरी कंपनी की दे रखी है ना। 600 और 2400 पूरी कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी 3000, तो पूरी कंपनी का पीवी कितना आ जाएगा 7000 सेल माइनस वेरिएबल 3 अपॉन में 7000 इंटू 100, कितना आ गया पूरी कंपनी का पीवी बोलो। और पूरी कंपनी का ब्रेक इवन तो रुपये में आता है, बिल्कुल। पूरी कंपनी की एफ फिक्स कॉस्ट अपॉन पूरी कंपनी का कंबाइंड पीवी इन रेशियो 1:2 हो अगर सेल का, तो सेल क्वांटिटी का, तो ये फिक्स कॉस्ट कितनी है पूरी कंपनी की 2900 रुपये। पूरी कंपनी का ब्रेक इवन अगर 1:2 की रेशियो में सेल है तो कितना 57.14, कितना आ गया आंसर 5707 5075 हो गया, कोई डाउट। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कहता है अगर सेल का क्वांटिटी का रेशियो 2:3 हो, क्लियर कह रहा है, सेल क्वांटिटी का रेशियो 2:3, सेल रेशियो नहीं रुपये का, सेल क्वांटिटी। लो सी पार्ट, सेल क्वांटिटी का रेशियो क्या चाहिए 2:3, तो बोलो यहां पे किसकी कितनी सेल होगी, एक्स की और वाई की। बोलो टोटल क्वांटिटी कितनी है 3000, 2:3, 3000 टोटल क्वांटिटी है, तो आप मानते हो ना 2:3 की रेशियो में टोटल क्वांटिटी कितनी बिकती है आपकी 3000 यूनिट। तो आपने 2:3 में बांटा तो कितने कितने यूनिट आ गए 1200, 1800। अब आप इसकी सेल बना लोगे आराम से। सेल कैसे बना लोगे, किस हिसाब से बना लोगे, इसको तो सेल बनानी है तो 1 रुपये का 1 यूनिट, ये कितने रुपए का है एसपी 3 रुपये एसपी, तो सेल कितने रुपए की बन गई 1200 रुपये, और ये कितने रुपए की 5400, टोटल बनाओ तो कितने रुपए की सेल होगी। अब इस तरह से टेबल बना लेना दोबारा। वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितने कितने रुपए की आ जाएगी, एट द रेट कितने रुपए 60 पैसे है क्या वेरिएबल कॉस्ट, 60 पैसे और 1 रुपये 20 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बना लो, बनाओ कितनी आ जाएगी 1200 यूनिट इंटू 60 पैसे पर यूनिट, तो कितना आ गया 720 रुपये। और ये करो 1800 यूनिट इंटू 1 रुपये 20 पैसे पर यूनिट, कितनी 2160, तो 720 और 2160 कितना 2880। तो आप पूरी कंपनी का पीवी निकाल लें, क्या दिक्कत है। सेल कितनी 6600 और वेरिएबल कॉस्ट 2880 अपॉन में 6600 इंटू 100 कितना आ गया। और कंपनी का ब्रेक इवन निकाल लो इस सिचुएशन में, रेशियो का 2:3 हो। इफ सेल क्वांटिटी का रेशियो क्या हो, सेल क्वांटिटी का रेशियो अगर 2:3 हो, करो कैसे। एफ कंपनी की एफ कितनी है 2900, और कंबाइंड पीवी आपके अकॉर्डिंग रेशियो के हिसाब से ये बनता है, तो कितना आ जाएगा
5145। किसी को भी डाउट, किसी को प्रॉब्लम? समझ आया ये वाला क्वेश्चन? जतिन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 8th पार्ट करवा दो सर, पेंडिंग है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 8th पार्ट कर लेते हैं, कर लो अगर जरूरत है नोट। ऐसा था, सेल रुपी का रेशो नहीं है यहाँ, सेल क्वांटिटी का रेशो है। ध्यान देना, सेल क्वांटिटी 3 जा रहा है, पहले तो 1:2 वो है ही ऑलरेडी 1:2 में, दूसरी बार सेल क्वांटिटी का रेशो 2:3 कर रहा है। सेल रुपी का रेशो नहीं है, पर यूनिट रेट है। वो तो तब होता है रुपी वाला जब आपको पर यूनिट अलग अलग रेट ना पता हो। कंबाइन सेल हो तो बस इसमें से एक्स की सेल, वाई की सेल, ऐसे। तो यहाँ पे पर यूनिट रेट है, इसलिए उसने क्वांटिटी का रेशो बनवाया। 3000 को 2:3 और 1:2 में करें तो कितना कंबाइन पीवी आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है तो उसे यूज किया और क्वेश्चन कर लिया। समझ आया ना? ये बोलो, हो जाएगा? प्रैक्टिस है, जो जो साथ साथ कर रहे हैं तो हो जाएगा, और जो नहीं कर रहे इकट्ठा कर रहे हैं तो बाद में सारे मिक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन 25 चल रहा है और आप स्टार्टिंग ही नहीं करके देखे आपने, तो पता नहीं लगता है कौन सा पीवी कंबाइन हो गया कब कैसे, करते रहना पड़ेगा। हो जाएगा? हटा दूं इसको? इस तरह के तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन हो ही चुके हैं। आगे प्रैक्टिस के लिए थोड़े बहुत 1-2-4 क्वेश्चन टफ हैं, बाकी वो एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्ट है, और थोड़े बहुत ICI के रिपीट कर लेंगे हम। चलो, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 8th पार्ट नहीं हुआ, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 का 8th पार्ट क्या कहता है? कहता है इफ ब्रेक इवन पॉइंट कितने रुपए का है? 60,000, F 22,000, तो वेरिएबल कॉस्ट आप बता दो कितनी? हाँ जी, एक बात बताओ, ब्रेक इवन क्या चीज होती है? सेल ही तो होती है। ब्रेक इवन का मतलब क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट जो है 60, ये गिवन है, F 22, तो वेरिएबल कॉस्ट बताओ। इसका मतलब सेल 60,000, इफ सेल 60,000 तो प्रॉफिट क्या होगा? 0, क्योंकि एट ब्रेक इवन पॉइंट सेल प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहते हैं? यही नहीं समझे आप। ब्रेक इवन भी तो सेल ही तो होता है। अगर सेल, ये कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट 60 का मतलब अगर 60,000 रुपए की सेल होगी तो ना प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट वाली सेल 60,000 दे रखी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा? 0। F कितनी? 22। तो भैया F और V होंगे, प्रॉफिट तो होएगा ही नहीं। 4 चीजें होती हैं, 4 चीजें। F 22,000 है, प्रॉफिट क्या होएगा? 0। सेल कितनी? 60। बाकी वेरिएबल ही होगी, प्रॉफिट तो 0 है, तो V कितनी आ गई यहां से? क्वेश्चन खत्म हो गया, 38,000 बस। हाँ जी जतिन, बोलो कोई डाउट? ये वाले में बोलो कोई डाउट? यही नहीं आप समझे कि ब्रेक इवन भी तो एक सेल ही होती है। वो आप ढूंढ रहे हो कि ब्रेक इवन है, ये तो सेल कहाँ है? तो आप ब्रेक इवन पे बताओ ना प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? 0। अगर सेल ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर होगी, 60 की होगी, तो प्रॉफिट क्या होगा? 0। और प्रॉफिट अगर 0 होगा तो ये सेल, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट 3 ही चीजें होंगी। तो वैल्यू पुट कर दो, वहां पे क्या आ गया? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 22, वेरिएबल 38 इज इक्वल टू 60,000 रुपए की ब्रेक इवन पॉइंट सेल, प्रॉफिट एंड लॉस 0, बस हो गया। और बोलो कोई क्वेश्चन में डाउट? नहीं तो आगे चलो वापिस उन्हीं क्वेश्चंस पे। 28 मैंने करवा दिया, 29 आप होमवर्क में कर लेंगे। ऐसा है, मैं 27 पे भी बात करता हूं। 27 हटा दूं इसको? 27 में क्या, 2 प्लांट अलग अलग कैपेसिटी पे चल रहे हैं, उनको मर्ज करना चाहता है। एक बात बताओ, मर्जर होगा सेम कैपेसिटी पे होगा भाई, दोनों प्लांट सेम कैपेसिटी, फिर आप मर्ज प्लांट को चलाओगे इतनी कैपेसिटी तो ही चेक कर पाओगे। पहले फुल कैपेसिटी, अभी एक क्वेश्चन कर रहा था मैं, वो कह रहा था इतनी % कैपेसिटी पे इतनी सेल है,
इतना कमाने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी, तो आप पहले 100 बना लेते हो ना कि पूरी सेल इतने की है, फिर ही देखेंगे आप कितनी कैपेसिटी पे डिजायर्ड प्रॉफिट आएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या कहता है, दो प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी। प्लांट बी 60% कैपेसिटी पे चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में प्लांट बी किस कैपेसिटी पे, एट 60% कैपेसिटी पे चल रहा है। कितनी सेल हो रही है उसकी 50% कैपेसिटी पे, सेल कितने रुपए, कितने लाख की है, 120 लाख। लैक्स में ऊपर लिख देता हूं, लैक्स। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है उसकी, 90 लाख। एफ कितनी लग रही है फिक्स कॉस्ट, अगर मैं इसे फुल कैपेसिटी पे चलाना चाहूं 100 पे, तो फिक्स थोड़ी बदलेगी। एट 100% कैपेसिटी अगर मैं इस प्लांट को सोचूं 100 पे चलाना है प्लांट बी, तो क्या बदलेगी, सेल बदलेगी। 120 तो 60% पे है, तो 100 पे कितनी हो जाएगी बोलो, 200 लाख की सेल हो जाएगी। ठीक, और ये 90 लाख का वेरिएबल है 60% कैपेसिटी पे, तो 100% पे कितना हो जाएगा, ये थोड़ी बदलेगी, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी, फिक्स कॉस्ट थोड़ी बदलेगी। नीचे क्या कहता है, प्लांट है तो पहले फुल चल रहा है, प्लांट भी कितने पे चल रहा है, 60। नीचे कह रहा है आपको पीवी मर्ज प्लांट का बताना है। मर्ज प्लांट मींस दोनों प्लांट अगर इकट्ठे कर दें तो क्या रिजल्ट रहेगा, प्लांट ए और प्लांट बी। ओके, फिर कह रहा है दोनों का माइन का ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो, निकाल देंगे। 75% पे मर्ज को चलाना हो तो क्या प्रॉफिट आएगा, यानी मर्ज प्लांट के क्वेश्चन है, तो मुझे यहां क्या कर लेना चाहिए, दोनों प्लांट मर्ज करने हैं अगर, तो प्लांट ए एट 100 है ही है, प्लांट बी भी किस पे कर लूं, एट 100, तो ही आएगा ये मर्ज प्लांट एट 100, तो ही कोई परसेंटेज निकालने तो मीनिंग बनेगा उसका। चलो इन लैक्स है ये क्वेश्चन सारा, चलो फिगर इन लैक्स, बताओ कितना कितना, बताना सेल कितनी, सेल कितनी, 300। वो देखो 100 पे कितनी हो जाएगी, 120, 60 पे है तो 100 पे कितनी हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट बताना। और ये देखो कितनी हो जाएगी, 150। कितनी, फिक्स कॉस्ट ना हमेशा टोटल में लिखनी चाहिए, ऐसे लिखनी नहीं चाहिए। कितनी, 40 और 20, टोटल कितना, 60। अगर आपसे कंबाइन पूरे का प्रॉफिट पूछे तो बता सकते, अगर पूछे तो, वरना अपना तो ये चीज तो हो गई। अब मुझे बताओ कंबाइन मर्ज प्लांट का पीवी कितना आएगा। मर्ज प्लांट की सेल लिख दो, कंबाइंड सेल, कंबाइंड वेरिएबल कितना आ गया, मर्ज प्लांट का क्या निकाल दो, ब्रेक इवन। कैसे आएगा, मर्ज प्लांट का क्या रख दो यहां पे, फिक्स कॉस्ट, और मर्ज प्लांट का ही क्या रख दो, पीवी। कंबाइन मतलब तो फिक्स कॉस्ट कितनी है कंबाइन, 60 है ना, कंबाइन पीवी पूरी इससे निकाला मर्ज का 26, तो कितना आंसर रहेगा बोलो, सही है। क्या कहता है, अगर 75% कैपेसिटी पे मर्ज प्लांट निकाल चलाएं तो सेल ऑफ मर्ज प्लांट एट 75% कैपेसिटी, पूरा प्लांट किस कैपेसिटी पे चलाना है, 500 100 पे है, 75 पे कितनी सेल करनी है अगर, तो इस पे प्रॉफिट कितने आएंगे बता दोगे, आराम से बता देंगे। 74% वेरिएबल कॉस्ट है, कर लो। 375 का 74% वेरिएबल कॉस्ट कम कर दो, फिक्स कॉस्ट कितनी 60 कम कर दो, प्रॉफिट नहीं आ जाएगा क्या, प्रॉफिट इफ मर्ज प्लांट की सेल कितने रुपए है, प्रॉफिट ढूंढना है, ढूंढ दोगे, कितना आ जाएगा बोलो, 37.5। चाहे मर्ज प्लांट का वो लगा लो डिजायर सेल वाला,
सेल 375 इजिकल टू एफ कितना 60 प्लस पी पता नहीं अपॉन में पीवी कंबाइन 26, उससे भी आ जाएगा ना। रख के देख लो, डिजायर्ड वाला रख लो, चाहे 27 कर लोगे, 28 कर लोगे, 29 कर लोगे। 27 की कॉपी क्वेश्चन एक और है 36, 27 और 36 एक से हैं, कर लोगे। 33 पे चलना, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब ये मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट है कि हाँ आप देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या है। एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्ट का सही मीनिंग होता है, अगर मैं 1000 यूनिट बनाता हूँ, सुनो 1000 यूनिट बनाता हूँ, कॉस्ट क्या आती है? 1000 यूनिट बनाता हूँ तो कॉस्ट आ रही है 1 लाख रुपए। और अगर मैं 1001 यूनिट बनाता हूँ तो कॉस्ट आ रही है 1,20,000 रुपए। तो कितनी एक्स्ट्रा आ रही है? 20 रुपए ना। कितने यूनिट की? 1 यूनिट की। तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। तो आपको कि जी ये क्यों आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रही है, क्योंकि फिक्स तो उतनी ही रहती है ना। तो यस, मार्जिनल कॉस्ट क्या एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट को ही बोलते हैं। और ये स्टडी मार्जिनल कॉस्ट की क्या बताती है कि फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? सेम। प्रॉफिट पे इफेक्ट किस चीज का होता है? सेल और वेरिएबल कॉस्ट का इफेक्ट आता है प्रॉफिट के ऊपर। ये पढ़ते हैं ना पा। इन सब बातों को माइंड में रखो। 33 यानी एक बात और, माल ना भी बनाए तो फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट बच जाएगी क्या? एक फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट 80,000 है, वो 80,000 रुपये वाली फैक्ट्री केक भी बनाती है, ब्रेड भी बनाती है, बिस्किट भी बनाती है। 80,000। अगर वो बिस्किट ना बनाए तो क्या फिक्स कॉस्ट बच जाएगी? नहीं, वो तो फिक्स कॉस्ट लग के रहेगी। हाँ, बिस्किट बनाएंगे तो क्या लगेगी? वेरिएबल कॉस्ट, लेबर और मटेरियल और खर्चे, वेरिएबल ओवरहेड। तो इस चीज को माइंड में रखो। तो एक क्वेश्चन पढ़ता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब चाहे एग्जाम में ना आए लेकिन ये मार्जिनल कॉस्ट की थ्योरी की पिक्चर को अच्छे से क्लियर करता है ये वाला। इस तरह का क्वेश्चन पढ़ने से आपको इस चैप्टर का इफेक्ट पता लग जाता है कि हमारी स्टडी में ये चैप्टर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। देखना क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 बाद में देखेंगे हम, पर आप 33 देखो क्या कहता है। 33 में देखो, कह रहा है जुनेजा लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है रेडीमेड गारमेंट्स और कहता है यूजेज इट्स कट पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मैन्युफैक्चर डॉल। ऐसा है, जुनेजा लिमिटेड नाम की कंपनी क्या बनाती है? रेडीमेड कपड़े, और जो कपड़े के कट पीस नहीं बच जाते उससे डॉल बना लेती है। समझे ना? जैसे मान लो कपड़े हैं, वो जो कपड़ा आता है जैसे कुर्ते पजामे का कपड़ा है, वो स्टैंडर्ड साइज ही पैक आता है ज़्यादातर। जैसे मान लो 5.5 मीटर, शायद कोई बंदे की हाइट कम है तो उसका आधा मीटर बच गया, किसी का आधा मीटर भी नहीं बचा, मान लो कोई 0.25 मीटर बच गया, किसी का 0.15 मीटर बच गया, पीसीस बच गए ना। उस पीसी से क्या बना लिया इन्होंने? डॉल, बच्चों की खेलने वाली डॉल। क्या आता है? रेडीमेड कपड़े के कट पीसीस बचे कपड़े से, उससे डॉल बना ली। कॉस्ट का डाटा क्या है? रेडीमेड कपड़े की कॉस्ट क्या? मटेरियल कितने का लगा रेडीमेड कपड़े में? 160। डॉल में कितना कपड़ा लग गया? 12,000। टोटल कितना? 172। लेबर रेडीमेड में 26, डॉल में कितनी? 24, और टोटल कितनी लगी? 28,400। वेरिएबल ओवरहेड 34,000 रेडीमेड कपड़े में, डॉल में 5600, टोटल कितना? 39,600। फिक्स ओवरहेड 48,000 रेडीमेड गारमेंट्स, डॉल 6,000, तो टोटल 54,000। टोटल कॉस्ट इस तरह दे रखी है। सेल कितनी? 340 की। अच्छा, रेडीमेड कपड़े की टोटल कॉस्ट देख रहे हो कितनी है? 268। कितने में बिक रहे हैं रेडीमेड कपड़े? 340। कितनी इनकम आ रही है? 72। डॉल का जैसे इसने डाटा दे रखा है उस हिसाब से तो कॉस्ट कितनी? 26। डॉल भी कितने में रही है? 24। 2,000 रुपये क्या है? लॉस। ओवरऑल टोटल में 2,000 प्रॉफिट घट गया डॉल में, 72 का 2 घट के कितना रह गया? 70। ये स्टडी बता रही है क्वेश्चन की। कट पीसेस यूजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डॉल हैव अ स्क्रैप वैल्यू 4,000 इफ सोल्ड इन द मार्केट। समझे क्या कह रहा है? अगर ये कट पीसेस से डॉल ना बनाते तो ये कट पीसेस कितने के बिकते? 4,000। तो ये 12,000 वैल्यू कैसे लिख दी इसकी? ये देखो, मान लो मैं कहता हूँ आधा मीटर के कपड़े बच गए, टुकड़े। आपने क्या है, उसका 2 टुकड़े बच गया, आधा मीटर, 1 मीटर हो गया।
आपने कहा जी 1 मीटर तो ये 500 रुपये का आता है, 500 रुपये, 500 थोड़ी होएगा वो आधा मीटर, वो तो वेस्टेज होगा, ऐसे थोड़ी होगा, वो तो वेस्ट है। लकड़ी अगर तोल के आती है मान लो 600 रुपये किलो, लेकिन लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बच गए, जोड़ के आपको जी 1 किलो 600 के हो गए, इससे स्टूल बना रहे हैं, वो वेस्टेज है, वो टुकड़े हैं, वो उसको ऐसे ना गिनो ओरिजिनल कितना। तो ये 12,000 का कपड़ा होगा जरूर डोल में, लेकिन आप 12 क्यों ले रहे हो? आपके लिए तो कितने का वो 4,000, क्योंकि आप डोल ना बनाते तो वो कपड़ा कबाड़ में कितने का बिकता? 4,000 का। यही बात है ना। आगे चलो, कहता क्या, कहता है हालांकि इनको 2,000 लॉस आ रहा है डोल बनाने में, तो ये सजेस्ट करने को कह रहे हैं क्या हम बंद कर दें डोल बनाना? डोल बना के क्या आ रहा है 2,000 रुपये का लॉस, तो क्या हम डिसकंटिन्यू कर दें डोल मैन्युफैक्चरिंग? ये आपसे स्टडी करवाता है कि स्टडी करके बताओ, करें स्टडी। चलो, इफ डोल्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड, अगर डोल नहीं बनाई जाएगी, देखें क्या लगेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑन क्लॉथ, रेडीमेड क्लॉथ, रेडीमेड क्लॉथ पे क्या कॉस्ट आएगी कपड़े की? हाँ जी बोलो, कितनी कॉस्ट आएगी? डोल नहीं बना रहे आप, सही समझ आया ये क्या किया मैंने? डोल की कॉस्ट कट हो ना, डोल कोई फ्रेश कपड़े से बनाई है क्या? ये स्टूल है, ये बने हुए हैं, ऊपर भी पड़े देखे होंगे आपने, एक ये पड़ा एक ये पड़ा, ये सब ऐसे ही बने हुए हैं, ये फ्रेश वाले बोर्ड से नहीं बने हुए। क्या होता है, जैसे ये बोर्ड है, ये देखो सबसे बड़ा बोर्ड है 8/4 का, इससे बड़ा बोर्ड नहीं आता मार्केट में, सबसे बड़ा साइज है, तो इसलिए बनाया कि कभी पूरा बड़े बड़े क्वेश्चन इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड करने पड़ जाए तो वो हो ही ना। एक आधे इंस्टीट्यूट पे जाना, वो उनके छोटे छोटे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे वो छोटे छोटे बोर्ड लगा रखे हैं, मैं तो देखा वहाँ, मैंने कहा यार हमारे तो क्वेश्चन ही ना पूरे हैं इस पर, क्योंकि क्वेश्चन मान लो अगर बोर्ड पे मिटा मिटा के करना पड़े कैश फ्लो का इंटीग्रेटेड का, तो बच्चों को भी दिक्कत आती है, तो बड़ा दिखे ना पूरा। ये तो चलो कैमरे की वजह से थोड़ा छोटा कर लेते हैं बोर्ड, वरना तो पूरा बोर्ड ही भर जाता है बड़े बड़े क्वेश्चन में। तो मान लो कि 6/4 का ये बोर्ड आता है स्टैंडर्ड मार्केट में 8/4 फीट का। अगर मान लो बोर्ड छोटा बनाना है, हमने सोचा यार कैमरे में हम ज़्यादा नज़दीक से लेना चाहते हैं व्यू, दूर से लेंगे तो फिर थोड़ा लाइट दिखता है, तो हमने बोर्ड छोटा, तो बोर्ड ही 6/4 का ले ले, कटिंग करवा लो बोर्ड की 6/4, 1 फुट काट दो। वो जो कटिंग है वो क्या काम आएगी? वो हमने सोचा स्टूल बनाओ, ये बनाओ वो, या बेचो कबाड़ में। कबाड़ में वो किस रेट में बिकेगा? अगर वो आता है 1 फीट मान लो 100 रुपये का, तो कबाड़ में वो तो कोई 10, 15, 20 रुपये फुट ही बिकेगा। ऐसी पीसीस तो ऐसे ही बिकेंगे आपके। तो कह रहा है कि अगर आप डोल ना बना रहे होते तो कपड़ा 172 - 4 कितना? 168 का कॉस्ट, कबाड़ आप 4,000 में बेच देते, 172। याद रखो ये डोल नए पीसी से नहीं बनी, नए कपड़े से नहीं, कट पीसी से बनी। कट पीसीस की 12,000 वैल्यू यूं लगाना गलत है, वो पूरे कपड़े की वैल्यू लिख रखी है कितने मीटर के हिसाब से। आप तो ये मानो कि 172 का क्लॉथ 4,000 का स्क्रैप बेचते तो 168 कॉस्ट आती। चलो हाँ जी, लेबर कितनी लगती? लेबर ऑन रेडीमेड गारमेंट्स, लेबर तो डोल बनाने पे लगी होगी, तो लेबर ना लगती डोल ना बनाते तो। वेरिएबल ओवरहेड किस पे? वेरिएबल ओवरहेड ऑन रेडीमेड गारमेंट्स। वेरिएबल भी वो माल बनाओगे डोल बनाओगे तो लगेंगे, वरना नहीं। कितने? 34। ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, वो डोल की थोड़ी है फिक्स कॉस्ट। डोल ना बनाओ तो क्या फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट बचेगी? नहीं, वो तो पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट होती है, वो तो लगनी ही लगनी है। कितने रुपए है वो? टोटल ही लगेगी, डोल नहीं बनाओगे तो बचेगी नहीं। 54। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? टोटल कॉस्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स इफ डॉल्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड, अगर आप डोल नहीं बनाओगे तो आपके कपड़े की कॉस्ट क्या आएगी? बोलो कितना? 80। सेल कितने रुपए की आपकी? रेडीमेड कपड़े की 340। कितना प्रॉफिट आएगा रेडीमेड पे? प्रॉफिट ऑन रेडीमेड गारमेंट्स इफ डॉल्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड। कितना?
अब आप देखो डोल बना के आप 70 कमा रहे हो और डोल नहीं बनाओगे तो 58 में रह जाओगे, लॉस आएगा आपको। डोल बना रहे हो, अच्छा कर रहे हो, फिर ये कहते ये क्या है, कहते ये प्रेजेंटेशन गलत है, डोल के हिस्से में फिक्स खर्चे भी डाल दिए तूने और पूरा कपड़ा जैसे फ्रेश लेके डोल बनाई हो, ऐसे थोड़ी होता है। वो पीसीज को ऐसे ना जोड़। मैंने मान लो 2 फुट का बोर्ड बच गया टुकड़े, तो मैं कह दूं भी 8 फुट का इतने का तो 2 फुट इतने, ऐसे थोड़ी होता है। 8 फुट का मान लो 2000 का है तो 2 फुट का 500 गिनना ठीक है क्या? नहीं, पीसीज है, कबाड़ में बिकेगा। वैसे देखो, समझ आया या कोई और तरीके से समझाऊं? समझ आ गया? वैसे एक और कर लो, चलो, जितना ज्यादा सोचो अच्छा है। प्रॉफिट और लॉस ऑन डॉल्स मैन्युफैक्चरिंग, एक मेथड और है। ये सिर्फ रेडीमेड कपड़े बना के स्टडी करवाया मैंने। वैसे डोल में फायदा के नुकसान, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, क्या सैक्रिफाइस ऑफ स्क्रैप वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल वेस्ट, या कट पीसीज कह दो। कट पीसीज बेचने से रह जाओगे कितने रुपए? 4। डोल बनाने पे खर्चा 4 गिनो ना, वो कबाड़ बेचने से रह गए ना आप 4000 रुपए। यस। लेबर ऑन डॉल, लेबर ऑन डॉल कितनी लगी? डोल बनाओगे तो 2400। वेरिएबल ओवरहेड ऑन डॉल्स, डॉल मैन्युफैक्चर करोगे तो वेरिएबल ओवरहेड कितने आएंगे? 5600। फिक्स कॉस्ट ऑन डॉल कितनी लिखूं? वो क्या लिखूं? डॉल नहीं बनाओगे वो तो भी लगेगी फैक्ट्री की कॉस्ट, वो नहीं लिखनी, वो नहीं लिखनी। आप देखो टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डॉल, डॉल मैन्युफैक्चरिंग की टोटल कॉस्ट कितने रुपए है? 12000। सेल वैल्यू ऑफ डॉल कितने रुपए? 24। तो डॉल में तो प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 24 माइनस 12, तो डॉल बना के तो 12000 का प्रॉफिट दिख रहा है। क्या दिक्कत है? समझ आया ना? वो पता क्या है, वो कपड़ा है 12000 वाला, लेकिन आप उसकी वैल्यू 12 ना लो। नीचे क्या कहता है? डोल ना बनाते तो वो कपड़े के कट पीसेस कितने के बिकते? 4। तो वो उसकी पूरे वो वैल्यू 12 क्या होगी? उसकी वैल्यू कपड़े की ओरिजिनल। पर ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी लोगे, पीसेस का वैल्यू कोई नए कपड़ा लेके बना रहे हो? नहीं, कबाड़ से बना रहे हो। कबाड़ कितने का बिकेगा? वो पीसेस 4। यानी डोल नहीं बनाओगे तो 8000 रुपये, वो भी क्या है? रेडीमेड वाले कोई नुकसान उठाना है उसका, समझ गए ना? वो तो फ्रेश की वैल्यू होगी 12, कबाड़ वैल्यू उसकी 4 है। तो ही मैंने क्या कहा, डोल नहीं बनाऊंगा तो वो रेडीमेड कपड़े प्लस 12 डोल वाला कपड़ा मिला के 72 टोटल। कबाड़ 4 में बेचोगे तो आपकी रेडीमेड पे कॉस्ट पड़ जाएगी 168, 160 प्लस 8। वो पीसीज का लॉस किसको उठाना है? रेडीमेड वाले को। हाँ, मतलब ऐसे स्टडी नहीं करना चाहिए जो इन्होंने किया। ऐसे या ऐसे, एक स्टडी करो, या ये या वो स्टडी लॉजिकली बताती कि ऐसे पढ़ो जी, 72 कॉस्ट है कपड़े की, वो 12 का डोल वाला कपड़ा वो ऐसा थोड़ी फ्रेश बचा पड़ा है। ये तो वो बात होगी पूरा बोर्ड बचा पड़ा है 8 फुट, मैं कह रहा हूं 2-2 फुट के टुकड़े हैं, उनकी वैल्यू ऐसे ना लगाओ ओरिजिनल के बेस पे। ऐसे कह रहा है, कबाड़ बेचा आपने 168। समझ आया? बोलो कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को प्रॉब्लम? अच्छा क्वेश्चन है, और एक और एंगल से स्टडी कर लो, ज़्यादा अच्छा, दिमाग में अच्छा सेट बैठता है कि डोल का अगर सोचें, सिर्फ डोल, अकेली डोल कितने में पड़ी? 4000 का कबाड़ बेचने से रह गए आप, 4000 का कबाड़ बेचने से रह गए, प्लस क्या लेबर लगी, और प्लस क्या वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स तो और लगने ही नहीं फैक्ट्री के। तो डोल बन रही है 12 में, बिक रही है 24 में, तो डोल बना के क्या गलत कर रहे हैं आप? 12000 डोल बना के क्या है? प्रॉफिट। समझ आई ना बात? बोलो किसी को भी डाउट इस क्वेश्चन में? कर लोगे? ये क्वेश्चन मैं करूंगा 30, 31, 32, अभी लिमिटिंग फैक्टर माइंड में बाद में देखते हैं। 34 आप होमवर्क में करना। एक बंदे के पास इंडिया मार्केट में माल बेच के 18 वेरिएबल 12 वेरिएबल 18 की सेल,
फिक्स कॉस्ट 6 जा रहा है, तो ब्रेक इवन कितने पे आ रहा है? 3000 यूनिट पे। ओके, कहता है वो 3000 यूनिट का और ऑर्डर आया फौरन से, 14 रुपये में मांग रहे हैं, 14 रुपये में मांग रहे हैं वो फॉरेन मार्केट वाले, और 1 रुपया बेचने पे और खर्चा है। वैसे बताना फिलहाल आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 34th में फिलहाल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी? मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट 12, 1 रुपया और खर्चा आ जाएगा फॉरेन बेचने पे 13। कितने में मांग रहे हैं? 14 रुपये में। क्या बेच देना चाहिए? बेच दो, बेच दो। इंडिया में तो जितना बिकना था बिक लिया, 18 में बेच के अपना कोटा पूरा कर लिया। अब फॉरेन में बेच दोगे 1 रुपये बचेगा ही, कैपेसिटी हो है फैक्ट्री में मान लो, तो आपको क्या तकलीफ है? बेचो, 1 रुपया बचेगा। वही एक तो 1 रुपया बचेगा पर यूनिट, प्लस थोड़ा इमेज भी सुधरेगी कि फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं, यही बात है। पर देख लेना, सस्ता तो बेच दो, इंडिया में 18 और फॉरेन में 14, 4 रुपये का दुख है इंडिया के लोगों से, और 1 रुपये का खर्चा और हो रहा है। फिर भी ऐसा है, दूर 7 समुंदर पार बेचना, कहीं पड़ोस में ना बेच देना, श्रीलंका में या बांग्लादेश में या नेपाल में। नेपाल में 14 में बेच दिया ना, पता लगा आपका प्रोडक्ट आपको ही कंपटीशन दे रहा होगा, नेपालियों को 14 का बेच दिया, उन्होंने इधर ही इंडिया में 15 का बेच दिया। इंडिया में ही आपका प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं 15.5 में, आपसे कोई लेने आता है आपको तो 18 में। क्या भाई साहब, वहाँ यही वाला 15.5 में मिल रहा है, 16 में। कहते कैसे पॉसिबल है, मेरा माल डुप्लीकेट होगा, मैं कैसे बेच सकता हूँ सर? कहता आजा, तेरा माल तेरे को ही दिलवाते हैं 15.5 में, तो आपका माल आपको ही कंपटीशन दे रहा होगा। तो इसलिए क्या है, दूर देश में बेचो जहाँ से आया ना जा सके, दूर 7 समंदर पार, फिर ठीक है। आसपास ना बेचना, नहीं तो दिक्कत होगी। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ, दिक्कत कैसे होगी? कर लोगे? शटडाउन कॉस्ट वाला पॉइंट करवा चुका हूँ 35 नंबर, 36 नंबर। आप 36 क्वेश्चन करेंगे, 30, 31, 32 छोड़ के, 30, 31, 32 किसी और टॉपिक के हैं, ये छोड़ के 1 to 36 कर लेंगे आप। नोट्स आगे सभी के पास?